क्योंकि आज मैं छोड़ दूंगी, कल उसका पापा आके बोलेगी जो कोर्ट में तो वो रहने का इजाजत मांगा। तो मैं बता दूं कि ये रूल होता है कि जैसे अगर बच्चा, क्योंकि इनका सौरव कांत तिवारी का बच्चा है, तो दोनों का कंसेंट होना चाहिए कि भारत छोड़ के, भारत से बांग्लादेश वापस जाना है, तो दोनों परिवार के जो लोग हैं यानी माता और पिता जो है दोनों को सिग्नेचर होता है। तो उसमें पिताजी का कंसेंट जो है सौरव कांत तिवारी ने दिया था। नहीं, और भी मैं क्लियर करके बता रही हूँ, जब मैं उसको लेके आया बांग्लादेश से, उसी टाइम पे मेरे को बहुत पूछताछ किया बांग्लादेश में जो एयरपोर्ट में है कस्टम ऑफिसर, जिस बच्चा का पापा कहाँ है। मैंने बोला इस बच्चा का पापा इंडिया में है, उसका पासपोर्ट में पापा का नाम है, मेरे पासपोर्ट में उसका पापा का नाम है। उसके बाद उसका पापा का आधार कार्ड का कॉपी, उसके पापा का पासपोर्ट कॉपी, इवन उसका एड्रेस, इवन उसका जो नंबर है पूरा वेरीफाई करके फिर मेरे को छोड़ा, क्योंकि उसका पापा उस टाइम पे इंडिया में ही है। तो उसके बाद बोला आप कहाँ जाओगी, मैंने बोला उसके पापा के पास जा रही है। उसके बाद छोड़ा है। कब तक ऐसे भटकती रहेंगी? कुछ तो उपाय निकालेंगे नहीं, या कुछ तो ऐसा एम कुछ तो होगा कि भाई हमें क्या करना है, वापस जाना है, सौरव कांत तिवारी के साथ रहना है, भारत में रहना है, बांग्लादेश लेके जाना है, क्या करना है आपको? देखिए मैंने तो आया उनको लेके जाने के लिए, उन्होंने भी मेरे को बुलाया है, क्योंकि मैंने उसको वादा किया था जो आप नहीं आ सकते हो तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि अभी तो हालात उनका दिमाग घूम गया है, अभी शायद उनका नया कुछ जिंदगी में आ चुकी है, मेरा जरूरत शायद खत्म हो चुकी है, मतलब प्यार से धोखा दे दिया है। क्योंकि उन्होंने जो कमिटमेंट था उसी टाइम पे, जे मैं ऐसा भी हो सकती है मैं जाने के बाद मेरा फैमिली प्रेशर में बहुत उल्टा सीधा बोलूंगी, बट तू विश्वास मत करना, तू तेरा हक मत छोड़ना। मैंने बोला आप नहीं आ सकते तो मैं जरूर जा सकती हूँ। मैं बोल रही हूँ, इससे पहले भी मैं इंडिया में गया हूँ, और होती है ना जब सामने मेरा पति है, अरे मैं किसके पास जा रही हूँ, पति के पास, तो एक अलग से दम होती है। तो मैं उसी दम पे आया, तो आने के बाद भी सब सही चला, जितनी भी प्रॉब्लम हो आप जानती है, मैं मीडिया पे गया, वो मीडिया पे गलत स्टेटमेंट दे, मैंने कभी उनके खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ है जो वो दबाव पे है। और अब जब वो खुल के आके बच्चा के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में मतलब उंगली उठाती है, आप सोच सकती है, गलत बोलना और उंगली उठाना अलग बात होती है। अब 10 गलत स्टेटमेंट दो, मुझे कोई दुख नहीं है, बट आप बोल क्या रही हो वो तो सोचना चाहिए। दूध पीते हुआ बच्चा तो नहीं है, बिल्कुल उनको तो सोचना चाहिए जे नहीं मैं बोल क्या रही हूँ, मेरे ही बच्चा को डीएनए करने के लिए बोल रही हूँ, मतलब सोनिया खराब है, तो इसीलिए आप बोलना पड़ा मुझे सबके सामने जो आप क्यों डीएनए नहीं कर रही है। मैं पूरा इंडिया का लोगों को बोलना चाहती हूँ जे उसको प्रूफ करने के लिए बोलिए जे ये बच्चा उसका नहीं है, उसको अभी ये प्रूफ करना ही होगा, डीएनए कराओ जो हाँ मेरा बच्चा नहीं है, वो भी कोर्ट के थ्रू से उसको बोलना ही पड़ेगा। और दूसरी बात देखिए, एक डिवोर्स का एक फंदा लगा के रखा है, जो मैंने डिवोर्स दे चुकी हूँ, मैंने मतलब उल्टा सीधा कागज, वो कागज मेरे तक आता ही नहीं है, ना दिखाती है। उन्होंने ये अफवाह फैलाया कि आपने डिवोर्स दिया हुआ है। मतलब पूरा क्या है, एक प्लानिंग है जो अभी तो वो बांग्लादेश उसका माँ से मिलने के लिए जाना चाहती है, तब अभी मौका है, उल्टा सीधा बोल दूंगी तो लोग मेरे को ही सही सोचेगा और उसको ही गलत, जे लड़की गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो जाना चाहती थी, सच है, तो इसीलिए उनको एक मौका मिल गया जे हाँ अभी बोल दूंगी तो इस लड़की जलील हो जाएगी और मैं साफ हो जाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है अब डिवोर्स देगा, आप बताइए, आपने डिवोर्स दे दिया है तो जरूर कानूनी रूप से दिया है, तो वो डिवोर्स पेपर लेके सबके सामने आ जाइए ना, कोर्ट पे आ जाइए, तो मेरा वकील है, आपका वकील है, सामने आके बैठ जाइए जो हाँ मैं इस लड़की को डिवोर्स दे देगा। अरे क्या रहा, मैं कुछ भी नहीं चाहिए, तो दिया है तो सामने आके बोल जहाँ मैंने डिवोर्स दिया, ये डिवोर्स पेपर ये सच है, ये रियल है, ये डिवोर्स सही है। नहीं, अब जैसे ठंड का महीना है, अभी इतने साल 1 साल हो जाएंगे आपको आए हुए, लेकिन कब तक भटकेंगे ऐसे? कुछ तो आपको एक निकालना पड़ेगा ना रास्ता कि आपको क्या करना है। देखिए वो तो मेरे को होल्ड करके रखा है, आपको तो मैंने बताया, वो एक जाल बिछा के रखा है हर तरह से, जे बांग्लादेश ना जाए और इंडिया में मैं नहीं रखूंगी, इसको तरफ तरफ के मारूंगी, फिर वो मैं ही उसको भेजूंगी, मतलब होती है ना जे हाँ थोड़ी पैसा मैसा दे के भेजूंगी और दुनिया को दिखा दूंगी, देख ए बांग्लादेशी लड़की, मेरा देश का भी बेइज्जती, मेरा भी बेइज्जती, मेरा सरकार का बेइज्जती, जे देख ये लड़की पैसा के लिए आई है। मतलब सच को कैसे पलटना है। मेरा हस्बैंड को देखिए, मैं उसको वाइफ हूँ, मैं उसको रग रग में जानती हूँ, मेरा हस्बैंड हमेशा किसको ना जीरो बनाना है किसी को, वो बहुत अच्छा से उसको ये टेक्निक आती है, बहुत अच्छा से। तो आप चाहती है कानूनन जो भी हो वो कानून पक्ष हाँ जरूर,
अच्छा, आपने अभी अपने परिवार से बातचीत होती है आपकी? हाँ, मेरा बातचीत होती है कैसे हमेशा। हैं वो? आपसे पूछते हैं हालचाल? देखिए, मेरा मम्मी तो बहुत रो रही है क्योंकि मेरा जो हालात है अभी बहुत खराब है, बहुत ज्यादा ही खराब है, क्योंकि मेरा जान का खतरा है। अब हर एक सेकंड मैंने डर डर के जी रही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, इसको मारने का कोशिश करती है, क्योंकि ये रहेगा तो जरूर उसका तो डीएनए बोले ना कुछ भी बोले, उसको तो होना ही होना है। वो तो लड़का है ना, और देश तो उसका ही है ना, चाहे कहीं भी पैदा हो, आएगा ही आएगा। तो इसको भी मारने का कोशिश करते, मेरे को भी, और मेरे को इतनी दबाने का कोशिश करते, भूखा प्यासा मर के उसके बाद उसको भेज दूंगी। तो उसका यही लक्ष्य है। सोनू सूद से आपने मदद मांगी है, तो क्या सोनू सूद से कुछ बात हुई है? क्या क्या चाहते हैं सोनू सूद से? क्यों चाहते हैं सोनू सूद से? सोनू सूद से इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एक सोशल वर्कर है, बहुत पॉपुलर, इन्होंने वास्तव में लोगों के लिए काम किया। आप जानती है, जो मेरा सब्जेक्ट भी सोशल वर्क है, और ऐसे में मैं एक प्रोफेशनल भी एक सोशल वर्कर हूँ। मैंने सोशल वर्क करके भी आया हूँ, एमए भी किया है मैंने सोशल वर्क में ही। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ जो सोनू सूद से मैं मदद चाहती हूँ, जे एटलीस्ट मेरे को मदद करिए, मेरे बच्चा के खातिर मदद करिए, क्योंकि मेरा जो हालात है अभी बहुत बहुत खराब कंडीशन है। हर एक सेकंड मेरे लिए बहुत खतरा है, और इस जंग से मैं बचना चाहती हूँ और लोगों को भी सेवा करना चाहती हूँ। तो पुलिस का क्या रवैया? अभी कुछ बातचीत हुई है पुलिस वालों से? देखिए, कल जब रात में धमकाया है तो मैंने 112 नंबर पे फोन कर दिया और पत्रिका वालों को भी बता दिया है, तो उस टाइम पे पुलिस तुरंत आ गया है। अब पुलिस आके उन्होंने उनको भी धमका के गया है, और पुलिस बता के गया, सेफ्टी दे रही है पुलिस, बट कब तक इस तरह का चलेगा? इसका तो अंत होना चाहिए, इसको एक सॉल्यूशन होना चाहिए, और वो सॉल्यूशन करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं अभी सौरभ कांत तिवारी के बारे में बहुत सारी बातें, और मैं कोशिश करता हूँ उनको भी फोन करने की और ऑन कैमरा बात करने की, वो क्या कहते हैं अभी आपके बारे में। फोन उठाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बात करवाऊं, ठीक है? मैं भी फोन नहीं, मेरे नहीं, आप ही बात करिए, आप ही क्वेश्चन करिए, पूछता हूँ कि क्या कहना है उनका। मैं अंकित भाई, एक बार दिखाइए कि सौरभ कांत तिवारी का जो फोन है वो क्या कहना है, क्या लग रहा है, क्या कहना है उनका। हेलो, सौरभ कांत तिवारी जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी, आदित्य कुमार बात कर रहा हूँ, इंडिया डेली लाइव न्यूज चैनल से। बताइए सर। अभी हमारे साथ में आपकी वाइफ हैं सोनिया अख्तर जी, और बात हमसे कर रही हैं अभी। आपके पास गलत जानकारी है सर, जानकारी सही कीजिए। मेरी कोई वाइफ सोनिया अख्तर नहीं है सर, जानकारी ठीक कीजिए। नहीं, वो आपने वो तो कह रही है, वो आरोप लगा रही, तो आप इसका खंडन कर रहे हैं अभी यहाँ पे? बिल्कुल सर, कोई इंटरेस्टेड नहीं है फोन पे किसी चीज का खंडन करने में सर। ये खुद को ना ऑन कैमरा इन्होंने खंडन किया है इस चीज का, और इन्होंने कहा है कि अगर आप आदेश लेते हैं तभी आप इसको दिखा सकते हैं कुछ और। कि ये योगी बाबा खुद ही है, एक खुद योगी बाबा बन के बैठा है यूपी में, आप इसको क्या कर सकती है? हमने देखा कि पिछले 1 साल में कई ऐसे तमाम किस्से आए हैं, ऐसी कहानियां आई हैं जो सरहदों की दीवारों को तोड़ती हैं, जैसे कि सीमा हैदर। आप दोनों की कहानी काफ़ी सिमिलर है क्योंकि आप दोनों के वकील भी एक ही हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई और सोनिया अख्तर फंसती हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? कोई मैं तो पहले बात यही है, जब मैं नहीं चाहती हूँ जो मेरे जैसा सोनिया कोई किसी को इतना मजबूर होके आना पड़ा खुद का देश छोड़ के, वह किसी के साथ भी ऐसा हो, इसीलिए मैं दुनिया के सामने बोलना चाहती हूँ जो किसी के साथ भी ऐसा ना हो, जो ना दोबारा किसी को सोनिया बन के आना पड़े। मैं तो यही दुआ करूँगी। पूर्व में आपके पति ने आप पे आरोप लगाया था कि हनी ट्रैप में उन्हें फंसाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपकी मुलाकात कैसे हुई उनसे? देखिए, उन्होंने बांग्लादेश में नौकरी के दौरान गया, 7 साल रह के आया है, और उसके साथ कोई हनी ट्रैप नहीं हुई है, उल्टा मेरे साथ हुई है। क्योंकि आप देख रही है ना, अभी वो पंडित बन रही है और उधर जाके मुस्लिम बन के रहा, शादी कर लिया, बच्चा भी कर लिया, अभी पंडित बन गया है। झूठे रेप केस में फंसाने का आरोप, एफआईआर में नाम डालने को लेकर आपके परिवार के ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया है कि करीब 5 लाख रुपए भी उनसे लिए गए हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, उन्होंने, आप एक बात बताइए, इंटरनेट का जमाना है, मैं कैसे इधर पहुंच गया हूँ? मैं तो बांग्लादेश से आई हूँ ना, और उनके ही देश में उन्होंने कुछ नहीं बोल सकती, और उधर उन्होंने कोई एफआईआर दायर क्यों नहीं किया, किसी से कंप्लेन क्यों नहीं किया? अरे बात बताइए, उन्होंने इतनी बड़ा देश का एक आदमी है, तो उनको इतना हिम्मत नहीं था जब बांग्लादेश में किसी को बोलना। और उसका जो कंपनी ओनर है मिस्टर जॉन, वही केरला का है, वही इंडियन है, और अभी भी स्टिल नाउ अभी भी 10-15 लोग इंडियन लोग की एक ही कंपनी, उसी कंपनी में नौकरी कर रही है, तो किसी को क्यों नहीं बताया? आप इंडिया में न्याय की मांग कर रही हैं, क्या आपने बांग्लादेश में भी अपनी मांग को रखी है? नहीं, देखिए, बांग्लादेश सरकार से आपने कोई गुहार लगाई है? बांग्लादेश सरकार, देखिए, मैं जहाँ रह रही हूँ वो तो यूपी में है, तो उसमें तो योगी बाबा तो है ही, उनके ऊपर तो कोई नहीं है,
तो बांग्लादेश सरकार तक जाने का जरूरत नहीं होगी, इसमें ही उसको हो जाएगा, उनसे ही मेरा न्याय मिल जाएगा। क्या लगता है, योगी पे भरोसा है? हाँ जरूर भरोसा है। मैं देख रही हूँ न्यूज रूम में एक छोटा सा बच्चा है आपके साथ, तो आप क्या क्या करती हैं, मतलब कैसे अर्न करती हैं और कैसे उसका पालन पोषण कर रही हैं? देखिए अर्न तो मैं नहीं करती हूँ अभी, ये सच है। अभी तो जो सोसाइटी में रह रही हूँ, सोसाइटी लोग ही उस बच्चा को और मेरे को पाल रही है, बोल सकती है आप, मदद कर रही है। और कैसे मदद मिल रहा है? जैसे बच्चा का कोई दूध देती है, बा खाने पीने का चीज देती है, कोई कैसे भी करके, कोई कंबल देती है, कोई चादर उड़ाने के लिए देती है, कुछ ना कुछ दे के सब लोगों ही मदद करती है। तो आसपास के जो आपके पड़ोस में लोग रह रहे हैं वो आपको खाना दे रहे हैं, आपके बच्चे को दूध दे रहे हैं, सारा काम मतलब आपकी सोसाइटी का लोग ही करती है। और जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, क्या वहाँ पे लोग, मतलब कैसी प्रतिक्रिया है? नहीं, लोग बहुत अच्छा है। देखिए कोई किसी का पर्सनल मैटर में ऐसे खुल के नहीं आ सकती, ये सच है। और खास करके सामने वाला लोग इतनी झूठा होती है, इतनी फरेब होती है, तो उन लोगों के मुंह कोई नहीं लगना चाहती है। तो सोसाइटी का लोग बहुत अच्छा है, सोसाइटी का जो ओनर है वो भी बहुत अच्छा है, जो मेरे को रहने दे रही है, मैं मेंटेनेंस रूम में रह रही हूँ, तो सब मिलके सब लोग अच्छा है। आप जब से इंडिया आए हो, आपको अपने जैसी कोई और दूसरी मिली? आप किसी के ऐसे संपर्क में आई हैं जो आपकी तरह ही इस चीज़ से गुजर रही हो, या फिर आपने जैसे बोला, और मेरा दूसरा सवाल ये कि आपने बोला सोसाइटी में आपको लोग मदद कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे लोग सोसाइटी में भी होंगे जो आपके विरोध होंगे, जो कहते होंगे कि नहीं, क्या कहते हैं आप, तो इन सब से आप कैसे मतलब डील करती हैं? पहली बात जो आपका पहले सवाल है ना, जो मेरे जैसा जब मैं आया हूँ, जब मीडिया पे मेरा इंटरव्यू हुई है, उसके बाद बहुत सारा लेडीज से जो मेरे से कांटेक्ट किया, क्योंकि मेरा हस्बैंड ने मेरा नंबर को वायरल कर दिया। तो उसके बाद ऐसा बहुत सारा लेडीज है जो एक बच्चा लेके इस तरह से उनके साथ हुई है, तो उन्होंने बोला है जे सोनिया आपी सोनिया दी, आपने तो मीडिया पे आके बोलने का हिम्मत रखा है, हम लोगों को तो ऐसे दबाव पे लिया है, मारने का धमकी देती है, तो हम बच्चा लेके मतलब छुपा के जिंदगी जी रही हूँ, सामने नहीं आ पा रही हूँ। मैंने बोला है सामने आना चाहिए, बात करना चाहिए, दुनिया के सामने बात रखना चाहिए। बोलो न्याय नहीं मिलेगा, मतलब बहुत तरह के से बात है, बहुत दुखी का बात बोला है। मैंने बोला देखिए, मैं सोनिया आज चली जाऊं बा रहूं वो तो अलग बात है, बट मैं नहीं चाहती हूँ जो दुनिया में कोई सोनिया जैसा बने और सोनिया को देख के सीखे। जहाँ किसी के साथ ऐसा हो तो सामने आके बात करे और उसको बेचर जरूर होगी। ठीक है, देखिए जैसे सीमा हैदर और आपके जो वकील हैं वो एक ही हैं, तो क्या आपसे आपकी सीमा हैदर से बात हुई है और उनका क्या आपकी सपोर्ट है इस चीज़ में? उन्होंने मतलब आपकी इस चीज़ में उनसे कोई बातचीत हुई है? देखिए मैंने एक बार राघोपुरा में गया है, ये सच है, क्योंकि मेरा वकील दिल्ली से गया है तो मेरे नोएडा से बहुत पास है, इसीलिए मैं भी जाके मिल के आया, अच्छा भी लगा। सबसे बड़ी बात के देखिए, एक तरफ तो मेरे बेटा को उसका अपने ही पापा ने इनकार कर रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, उसका दिमाग में तो कीड़ा जम गया है। और दूसरी तरफ देखिए, चाहे दुनिया जो भी बोले, इंडिया का नाम तो रोशन कर रही है ना। जो उसका जो पति है, सीमा हैदर का जो पति है सचिन, 4 बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया, चाहे एक दिन का खाना खिलाए। आप सोच सकती है कितनी बड़ी कदम उठाया है, चारों बच्चा को खिला रही है, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। राघोपुरा गांव का जो लोग है ना, सीमा को बहुत सपोर्ट करती है, चाहे लोग जो भी बोले, मैं सच ही बोलूंगी, सब लोग उनको सपोर्ट करती है और बहुत प्यार करती है। मेरे जाने के बाद भी मेरे को भी बहुत प्यार किया, बच्चों को बहुत प्यार किया, लोग बहुत अच्छा है, गांव का लोग बहुत अच्छे। पहली बार मैं कोई इंडिया गांव में गया हूँ, बहुत अच्छा है उधर का लोग। तो सोनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे चैनल में आए, और हम आशा करते हैं कि आपके साथ में जो अन्याय अभी हो रहा है वो जल्द से जल्द ये समस्या खत्म हो, आपको न्याय मिले और आप खुशी खुशी अपने जो भी आप चाहती हैं, या बांग्लादेश जाना चाहती हैं या भारत में रहना चाहती हैं, जो भी हैं आप जो करना चाहती हैं वो आपको मिले। और सभी तरफ से हम आपको दोबारा से धन्यवाद कहते हैं। दर्शकों को इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि सोनिया अख्तर की कहानी आप तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के मामले आपके साथ ना हो, चाहे किसी भी तरीके से आप ठगे ना जाए, प्रेम में ना ठगे जाए या किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आए, इसलिए यह जानना जरूरी है। वो हर एक लड़कियों की ये कहानी जानना जरूरी है, हर एक जो व्यक्ति हैं, जो पुरुष हैं, सभी को जानना जरूरी है कि किसी तरीके से अगर आप ये ऐसे जो मामले आते हैं उसमें कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, कितना पीड़ा होता है। आप देख रहे थे इंडिया डेली लाइव के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।